हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में रुकन लोक सिम्हा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जीए फ़लस्तीन और अल्लाहू अकबर के नारे लगा दिए, जिसके बाद असदुद्दीन रईसी को शदीद तनकीद का सामना है। इनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना है और इनको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको फ़लस्तीन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है तो आप फ़लस्तीन चले जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप सियासत करें, सियासत के बीच मजहब को ना लाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमने आपको सियासत के लिए इंतखाब किया है, ना कि मजहब के लिए। और इस हवाले से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के भी कुछ इंटरव्यूज सामने आए हैं। कल से इनके बहुत ज़्यादा इंटरव्यू सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें उनका कहना है कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। और उनका यह कहना है कि मैंने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीन का नारा बुलंद किया था। भारत में इलेक्शन के बाद नई हुकूमत की तश्कील का अमल जारी है और मुख्तलिफ रियासतों में अरकान असम्बली अपने ओहदे का हल्फ ले रहे हैं। मंगल को कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हल्फ लिया। इस दौरान उन्होंने हल्फनामे में दर्ज मतन पढ़ा और साथ ही आखिर में जीए फ़लस्तीन और तकबीर का नारा भी लगा दिया। जीए फ़लस्तीन का नारा लगाकर असदुद्दीन अवैसी ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। इससे कबल वो गुज़िश्ता मियाद में बजट इजलास के दौरान बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगा चुके हैं। असदुद्दीन अवैसी 5वीं बार लोक सिम्हा के रुकन मुंतखब हुए हैं और जब वो रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से हल्फ ले रहे थे तो बीजेपी अरकान की जानिब से जिए श्री राम के नारे लगाए गए। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।